बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिंध जे मुक़दमो सां गॾु मां आहियां हमीद भुट्टो। सिंध जेका धरती सदियुनि वारी तहज़ीब रखंदड़ धरती आहे, उन जो ऐवान सिंध असेंबली। ऐवान जे अंदरि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां माण्हू चूंडिजी मेंबर थी अचनि था पिया ऐं उहे जेके मेंबर ऐवान में वेही पंहिंजे माण्हुनि जी तक़दीर, हिन धरतीअ जी तक़दीर जा जेके फ़ैसिला जहिड़े तरीक़े सां कनि था, उहा ॻाल्हि कंहिंखां बि लिकियल छपियल कोन्हे का। ऐवान जे अंदरि मुख़्तलिफ़ ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ माण्हू मौजूदु आहिनि। ख़ासि करे सिंध असेंबली जी ॻाल्हि कबी, सिंध जो ऐवान, त उन में सिंधी ऐं गैर सिंधी मुख़्तलिफ़ ॿोलियूं जेके बि सिंध में माण्हू रहनि था, उन में उर्दू ॻाल्हाईंदड़ हुजनि, पंजाबी ॻाल्हाईंदड़ हुजनि, सराइकी ॻाल्हाईंदड़ हुजनि, खणी बलोची ॻाल्हाईंदड़ हुजनि, सभई ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ सिंध में जेके बि पाकिस्तान में ॿोलियूं ॻाल्हायूं वञनि थियूं, उहे ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ माण्हू सिंध में रहनि था। वरी उहे साॻिया ई माण्हू उहे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां ऐवान में चूंडिजी अचनि था पिया। ऐवान जे अंदरि मर्दनि खे त हमेशह अहमियत मिलंदी रही आहे, पर औरतुनि खे पिणु ऐवान में अहम अहमियत मिले थी पई। ऐवान में जेकॾहिं असेंबली जी ॻाल्हि कबी, उन जी अॻुवाणी जी ॻाल्हि कबी, त स्पीकर खां पोइ डिप्टी स्पीकर पहिरियों दफ़ो जेकॾहिं का ख़ातून डिप्टी स्पीकर थी आहे त सिपाही ॼेठी मलाणी। उन खां पोइ मुख़्तलिफ़ ख़वातीन डिप्टी स्पीकर थींदियूं रहियूं। हिन वक़्तु जेकी डिप्टी स्पीकर असांजी सिंध असेंबली जी आहे, पाकिस्तान पीस पार्टी सां लाॻापियल आहे। यकीनन अवां सम्झी चुका हूंदव त मौजूदा सिंध असेंबली डिप्टी स्पीकर कंहिं बि तारीफ़ जी मोहताज कोन्हे। शैला रज़ा साहिबा जी मेहरबानी जो अॼु असांजे प्रोग्राम लाइ अवां वक़्तु कढियो। सबसे पहले तो मुकदमा ये है कि आप सिंध असेंबली के ऐवान की डिप्टी स्पीकर हैं। 7-8 बार से ज़्यादा आप कायम मुकाम गवर्नर भी रह चुकी हैं और लातादाद बार आप स्पीकर सिंध असेंबली की रह चुकी हैं। और उससे पहले जो डिप्टी स्पीकर खातून रही है राहिला टवाना, उसको तो कभी इजलास चलाने दिया ही नहीं गया। तो आप स्पीकर भी रही, कायम मुकाम गवर्नर भी रही, डिप्टी स्पीकर है। ऐवान के अंदर मुख्तलिफ बोलने वाले लोग सिंधी भी हैं, सराइकी भी हैं, उर्दू भी हैं, पठान भी हैं, और एक इत्तेहाद है, मर्ज है, जिसमें पाकिस्तान पीस पार्टी की हुकूमत इत्तेहादियों के साथ है। उन सब इत्तेहादियों को लेके आप लोग किस तरह चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? हमीद, सबसे पहले तो शुक्रिया, उसके इतने सारे सवाल। तो सबसे पहले तो ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है कि 30 साल के अंदर ख़वातीन जिस तरह से पाकिस्तान में आगे आई हैं ज़िंदगी के हर शुबे में, वो सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान की ये खुश नसीबी है कि उसको सिंध से एक ऐसा सपूत मिला, जुल्फ़कार अली भुट्टो, कि जिसने पाकिस्तान को दुनिया में उस मुकाम पर ला खड़ा किया कि आज भी पाकिस्तान जो है उसके बग़ैर पूरी दुनिया में अगर अमन के बारे में सोचा जाए तो नामुमकिन है। और आज जब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो जहाँ हम ये कहते हैं कि हम आज भी भुट्टो की लेगेसी पे अमल कर रहे हैं, उसे लेके चल रहे हैं, वहाँ हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है कि पाकिस्तान में जो भी अच्छी बात हो, पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर किसी क़ानून में सिग्नेटरी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही दौर होता है। अब ये कहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून होने के साथ साथ मुझे इतने एजाज़ात हैं, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका भी क्रेडिट जाता है कि फुल फ्लैज गवर्नर भी जो है बेगम राना लियाकत अली ख़ान पीपल्स पार्टी के ज़माने में थी। इस वक्त स्पीकर पाकिस्तान नेशनल असेंबली की जो है वो भी पीपल्स पार्टी की सदर बनने का एजाज़ उन्हें हासिल होता है। मुस्लिम दुनिया की पहली स्पीकर हैं। फिर बीबी साहिबा की तो मिसाल मेरे ख्याल में मौजूद है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर की बात है कि उन्होंने जो है जो एक डबल स्टैंडर्ड था उसको ख़त्म किया, अपने घर की ख़वातीन को सामने लाए और ये दिखाया कि हमारे यहाँ की ख़वातीन किसी से कम नहीं। अगर गड़ी खुदा बख्श जो अभी तक पसमानदा है वहाँ से हम किसी ख़ातून को, अपनी बेटी को एतमाद दें, वो बेनज़ीर बन सकती है, तो हम तो फिर शहरों के लोग हैं और हमें भी एतमाद पीपल्स पार्टी ने दिया। अब यहाँ पे ये है कि हम सबको लेके कैसे चलते हैं, मुख्तलिफ पार्टियां हैं और एनपी है, तो उसमें भी एक बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी है जो सिर्फ न कि मल्टी क्लास है, बल्कि इसमें तमाम लैंग्वेज, तमाम ज़बान जिसे हम कहें, तमाम लैंग्वेज और तमाम अदियान के भी लोग हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सब हैं। तो हमें, क्योंकि हम
एक नज़रियाती जमात से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम बहुत जल्दी लोगों में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि हमारा तो ईमान ही यही है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, तो इसलिए पता नहीं चलता कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। और आप लोग तो कोशिश करते हो कि इत्तेहादियों को लेके चलें। फंक्शन लीग जो आजकल मुस्लिम लीग आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनी हुई है, क्यू लीग वालों के साथ मिल गई है, वो हिज़्ब इख्तिलाफ में भी हैं, और आजकल ANP भी कभी हिज़्ब इख्तिलाफ कभी क्या, और बड़ी पार्टी जो दूसरी है मुत्तहदा वो भी कभी हिज़्ब इख्तिलाफ कभी हिज़्ब इक़्तिदार। इसको कैसे देखती है और किस तरह आप संभालती हैं उन सबको कि वो दो बातें दोहरा मयार करके चलते हैं और आपस में स्पीकर सीट पे बैठ जाती है? हमें ANP के साथ तो बहुत आसानी होती है, क्योंकि जो बैकग्राउंड उनका है पॉलिटिकल वो हमसे बहुत मैच करता है। बाकी अगर आप मुख्तलिफ पार्टीज़ को देखें तो वो डिक्टेटर के साथ भी थी, फिर सबके साथ होती हैं, फिर वक्त अब के साथ हमारे साथ घूमते भी फिरते हैं, हैं। तो सारा मसला फिर इसी किस्म की पार्टीज़ के साथ होता है। लेकिन क्योंकि हमने कहा कि हम अवामी पार्टी हैं, तो वो अवाम तो है ना वो भी, तो जिस तरह हम अपने अवाम का मिजाज समझते हैं इस तरह हम उनको भी हर लम्हे साइकी को समझना पड़ता है। एक लीडर या एक टीचर, हमारी हैसियत एक टीचर की होती है, स्पीकर की, वो कामयाब टीचर जब होता है जब क्लास में बैठे हुए वो गुड स्टूडेंट्स के साथ साथ वर्स्ट स्टूडेंट पे को भी जो है एतमाद में लेके चल रहे, उसकी साइकी को भी समझे। तो हम इसको समझते हैं, ये हमारा पॉलिटिकली, ये हमारी मतलब एक पॉलिटिकली एजुकेशन है कि हम सब, आप देखें कि चाहे निसार साहब हों चाहे कोई हो, किसी को बहुत कम शिकायत होती है कि आप जो हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर होते हैं तो वो शिकायत वक्ती होती है, वो ख़त्म हो जाती है। आप मुखालफिन जो हैं उनको ज़्यादा वक्त भी देती हैं, आप और निसार खोड़ो दोनों वक्त भी देते हैं, और पार्टी के जो अंदर लोग हैं MPS वो शिकायत करते हैं कि जी हमें वक्त नहीं देती, और जो बाहर के लोगों को ज़्यादा वक्त देने का क्या सबब है? इसकी वजह यही है कि हमने माजी में ये देखा कि हमारे लीडर्स, हमारे MPS खड़े रहते थे, उनके माइक ऑफ कर दिए जाते थे, उनको बोलने नहीं दिया जाता था। ऐसा आप लोग क्यों नहीं करते अब? हम तो बार बार एक ही बात कहते हैं, और क्योंकि असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर और रूल्स ऑफ प्रोसीजर से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमें ये सिखाता है कि हमें किस तरह लेके चलना है असेंबली को। और यकीन करें कि जो हम लोग के स्पीकर्स के इख्तियारात हैं वो ये है कि जो इस बुक में यानी कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर में जो नहीं लिखा असेंबली के डेकोरम के लिए, हम वो स्टेप भी ले सकते हैं, यानी कि पूरा एक तरीके से इख्तियार हमारा है। तो जिसके हाथ में इख्तियार हो, अब ये उसका ज़र्फ़ होता है कि वो एक अच्छा स्पीकर बने, सबको मौका दे, सबको साथ लेके चले, या एक आमिर बन जाए। तो कुर्सी इंसान को बताती है कि उसका ज़र्फ़ कितना है, इस कुर्सी पे बैठने वाले का ज़र्फ़ कितना है। तो अगर मैं ये कहूँ कि हम ना कहें कि मैं क्या हूँ, और आवाम कहे और लोग कहें, आप मीडिया कहे, जो कि हम ये समझते हैं कि आवाम की आंखें भी है, आवाम की कान भी है, और हमें सही तरह से जज कर रहा है। आप डिप्टी स्पीकर हैं, और उससे पहले आप पहली खातून है जो सपा में कराची यूनिवर्सिटी में जॉइंट सेक्रेटरी भी हुई बनी, आगे जा के आप लेडीज़ विंग की कराची की सेक्रेटरी हुई। उस वक्त प्रेसिडेंट राहिला टवाना थी, वो आपसे पहले डिप्टी स्पीकर बन गई, अब आप बन गई। उस इत्तेफाक को कैसे देखेंगी, जबकि राहिला टवाना को तो इजलास भी चलाने नहीं दिया जा रहा था, आपको चलाने दिया जा रहा था, उसको आपको किस तरह देखती हैं? हमीद, बहुत सारी जगह पर मेरा तारुफ होता है पार्टी के सीनियर के हिसाब से भी, और ये सारे हवाले दिए जाते हैं कि स्टूडेंट लाइफ ये वो, लेकिन मुझे जो बहुत अच्छा तारुफ लगता है ना, जिसमें मेरे अंदर फ़ख्र आता है, एक फ़ख्र की फीलिंग्स आती हैं, वो ये होता है कि जब ये कहा जाता है कि ये सीनियर रहनुमा हैं और इन्होंने आज तक बहुत बुरे हालात देखे, जेल में रही, CIA में रही, राहिला टवाना से ज़्यादा रही, वो तो हॉस्पिटलाइज हो गई थी, और उसके बावजूद इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। तो ये चीज़ मुझे, जब मेरा तारुफ कोई ये करके कराता है ना, तो मुझ में एक एनर्जी आती है, और वो एनर्जी मुझसे ये कहती है कि मुझे अपनी पार्टी को और समझना है, और समझना है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी पार्टी को किसी नेगेटिव वे में लूँ। तो बात ये है कि राहिला टवाना हो या कोई भी ऐसे लोग हों जो कि पॉलिटिकल इटियोलॉजी जिनकी जो है, इटियोलॉजिकल बेस जिनकी जो है वो क्लियर ना हो, वो हमेशा इधर उधर रहते हैं।
और फिर ये होता है कि फिर वो गायब हो जाते हैं। जिसको ये नहीं मालूम कि उसका रास्ता कौन सा है, वो कहीं भी भटक सकता है। और अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं क्यों और किसके साथ पॉलिटिक्स कर रही हूँ, इसलिए मैं हाउस भी चलाती हूँ। इसीलिए पाकिस्तान की तारीख़ में मैं यूनानिमसली इलेक्टेड पहली डिप्टी स्पीकर हूँ। आप पे डबल मर्डर का, कत्ल का इल्ज़ाम भी लगा, कराची यूनिवर्सिटी में 2 शागिर्द कत्ल हो गए, आप पे मुकदमा लगा, तो उस मुकदमे को कैसे आप देखती हैं कि वो क्या सबब था? 2 एम्प्लॉय थे कराची यूनिवर्सिटी के, जो कि मुझे बाद में पता चला। हालांकि जब वो उनका मर्डर हुआ था तो हम ताज़ियत के लिए भी गए थे, और बाद में मुझे पता चला कि मुझ पे ये केस डाला गया। तो हैरानी होती है मुझे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिन लोगों ने मुझ पे मुकदमे डाले, उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब और उस वक्त के वज़ीर आला जाम सादिक साहब, जब नवाज़ शरीफ पर मुसीबत पड़ी तो इस मीडिया ने दिखाया कि वो अपने संदूक और नौकरों समेत भाग गए और फिर NRO करके आए, एक डील करके आए, आज NRO को नहीं मानते और डील करके गए। देखिए, डील करके आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डील करके आप आ रहे हैं कि किसी तरह इस मुल्क में डेमोक्रेसी आए, और डील हम नहीं कर रहे थे, हमसे डिक्टेटर कर रहा था कि किसी तरह मुझे सेफ एग्जिट मिल जाए, क्योंकि उसे 12 साल मिले। 12 साल में उसे हर तरह के वडेरों की, हर तरह के मैं ये कहती हूँ कि हर उस पार्टी की जो मुल्क में अपनी आवाम की ताकत के ज़रिए पूरे मुल्क में नहीं आ सकता, उसने सपोर्ट दी। और परवेज़ मुशर्रफ को इंतहाई ताकतवर किया, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, उनको जो है 3 साल के लिए लेजिटिमाइज किया गया। NRO पे इस बहुत सारी बातों में बात होगी, मगर वक्त है शॉर्ट ब्रेक तो का। उसमें जो है उनको जो है भागना पड़ा, और मैं मतलब कि भागने पे NRO पे बहुत सारी बातें आपसे करनी है, मगर ब्रेक है। नाज़रीन, अॼु सां गॾु डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शैला रज़ा गॾु आहे, साण सां तमामु घणियूं ॻाल्हियूं कबियूं सिंध जे ऐवान जे हवाले सां, सिंध जे मामलनि ते, पर ब्रेक खां पोइ।